अगर आप यूएई में मौजूद हैं, आप दुबई में मौजूद हैं या किसी भी स्टेट में हैं और आपके पास विज़िट वीज़ा है, तो आप चाहते हैं कि आप उसको कन्वर्ट करें रेसिडेंसी में, वर्क वीज़े में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीक़ाकार होता है, किस तरह से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और कौन-कौन से मरहलों से आपको गुज़रना पड़ता है और क्या उसकी कॉस्ट हो सकती है। तो और क्या आपको यहीं से वर्क वीज़ा मिल सकता है या आपको अपने कंट्री में जाना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा डिटेल से आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक और अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर नई इस तरह से अपडेट जो है ना आप तक आसानी से और बर वक्त पहुँच सके। तो सीन ये है कि जो लोग यहाँ दुबई में आते हैं, यूएई में आते हैं या किसी भी स्टेट में आते हैं, तो अगर उनके पास विज़िट वीज़ा है, 1 मंथ का विज़िट वीज़ा है या 2 मंथ का विज़िट वीज़ा है और उसकी 2 चीज़ें हैं। आप चाहें तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपने विज़िट वीज़े को या उसको वर्क वीज़े में या आज़ाद वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले तो आपको ये बताऊंगा कि वर्क वीज़ा या आज़ाद वीज़ा उसमें क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल से ये भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि अगर आप विज़िट पे हैं तो आप जो है ना उसमें क्या चांस होते हैं जॉब के चांस ये है। एक्चुअली बात ये होती है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे हैं तो जॉब यहाँ मिलना थोड़ा सा टफ़ होता है। उसकी वजह ये होती है क्योंकि जब भी किसी के पास आप जॉब के लिए जाएंगे तो वो आपसे पूछते हैं कि अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी है, एमिरेट्स आईडी अगर आपके पास होगी तो आपको जॉब जो है ना मिलना आसान होगी। अगर आपके पास एमिरेट्स आईडी नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जॉब को सर्च आउट करना, जॉब पे जाना। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको कोई जानने वाला है या आपका कोई दोस्त है, आपका भाई है, वो आपको साथ ले जाता है तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपके पास आईडी नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा किसी अच्छी जगह पे काम करना, किसी कंपनी में काम करना या किसी ऐसी जगह पे काम करना जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो उसका तरीका ये होता है कि आपके पास वीज़ा जो है ना वो आपके पास होना चाहिए, वर्क वीज़ा या आज़ाद वीज़ा। तो एक चीज़ तो आपने ये जहन में रखनी है कि विज़िट वीज़े पे यहाँ पर जॉब आप फाइंड कर सकते हैं लेकिन जॉब कर नहीं सकते। मुश्किल होता है, थोड़ा सा नामुमकिन भी नहीं है लेकिन मुश्किल होता है। एक तो विज़िट वीज़े का टाइम बहुत कम होता है, दूसरी उसकी रीज़न होता है कि उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास कोई एमिरेट्स आईडी होना चाहिए। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको ये थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ कि क्या फ़र्क होता है इसमें वर्क वीज़े में और आज़ाद वीज़े में। तो वर्क वीज़ा सबसे पहले आपको बताता हूँ। वर्क वीज़े का मतलब है कि आप अगर फ़र्ज़ करें कोई कंपनी है, आपको वीज़ा दे देती है, यानी आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया या किसी कंपनी को ज़रूरत है, आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया तो वो आपको ऑफ़र लेटर देगी। ऑफ़र लेटर का मतलब ये है कि कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि ये जी हमारे पास बंदा है, हमने इसको अपने साथ हायर किया है। तो कंपनी क्या करती है कि वो आपको हायर कर लेती है। तो उसमें पहले आपका ऑफ़र लेटर बनता है। ऑफ़र लेटर में सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी होती हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितनी देर का होगा, आपने काम क्या करना है, आपकी टर्म एंड कंडीशन क्या होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उस ऑफ़र लेटर के ऊपर लिखी होती हैं। उसके बाद फिर वो आपसे साइन करवा लेते हैं तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है ऑफ़र लेटर, कंपनी की तरफ से ऑफ़र लेटर दिया जाता है। उसके बाद होता है ऑफ़र लेटर के बाद होता है आपका मुख्तलिफ़ इसमें प्रोसेस होते हैं वीज़ा लगने के। जैसा कि उसके बाद आपका पेमेंट होगा, लेबर पेमेंट वो करवाएंगे। ये सारा काम कंपनी करेगी, लेबर पेमेंट करवाएंगे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद एमिरेट्स आईडी बनेगा, आपका स्टैंपिंग होगी। उसके बाद प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस जो है ना वो कंपनी की तरफ से होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंपनी आपको देगी। कंपनी आपको ऑफ़र लेटर भी देगी, आपका मेडिकल भी करवाएगी, आपका एमिरेट्स आईडी बनाएगी। अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो आपको इन नोट करना पड़ेगा। इन नोट पहले आप उसका तरीका और होता था, लेकिन अब आप यहीं रह के आपका वो इन नोट करवा देंगे। उसके बाद जितना भी वीज़े की कॉस्ट आएगी, कुछ ऐसी कंपनी होती हैं जो चार्ज करती हैं, वो आपसे पैसे कुछ ले लेती हैं। कुछ ऐसी कंपनी हैं जो आपसे पैसे नहीं लेती, वो आपकी सैलरी में से कुछ ना कुछ वो जो है डिटेक्ट कर लेती हैं। जब आपको सैलरी मिलती है तो वो आपकी सैलरी में से थोड़े थोड़े वो पैसे रख लेते हैं ताकि वो आपकी जो वीज़े की कॉस्ट आई है वो आपसे ले लेते हैं। कुछ ऐसी कंपनी हैं जो कॉस्ट नहीं लेती, वो आपको बिल्कुल फ्री वीज़ा देती हैं, फ्री आपका मेडिकल करवाती हैं, फ्री आपका एमिरेट्स आईडी बनाती हैं, फ्री आपका इन नोट करती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं। तो ये होता है वर्क वीज़ा। तो वर्क वीज़े में ये होता है कि कंपनी की तरफ से आपको ऑफ़र लेटर दिया जाता है, कंपनी की तरफ से आपको जॉब दी जाती है, कंपनी ही सब कुछ आपका प्रोसेस करवाती है, आपका वीज़े का प्रोसेस करवाती है।
वो सारा प्रोसेस करवाने के बाद जो है ना वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपको जॉब मिल जाती है। आप 2 साल का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। वो 2 साल आपने उनके पास जॉब करनी होती है। जॉब करने के बाद जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है तो अगर आप चाहें तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से उस कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं। अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जितना कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है वो उतना कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप मजाज नहीं है, पाबंद नहीं है कि कंपनी दोबारा रह सके। अगर आप उससे पहले छोड़ते हैं तो फिर कंपनी आपके ऊपर कोई कंप्लेन भी कर सकती है, कंपनी आपके ऊपर कोई इशू भी बना सकती है, कोई भी आपके साथ जो है इस तरह का मिसबिहेव हो सकता है। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कंपनी के साथ जो किया आपने कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने लीगली पूरा करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपके लिए थोड़ा मसला बन सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं, किसी वजह से आपको काम पसंद नहीं है या आपको कोई और वजह है, तो आप अपने 6 महीने कम से कम आप नहीं छोड़ सकते। 6 महीने के बाद आप कंपनी को चेंज कर सकते हैं। कंपनी का NOC लेके, कंपनी को लेटर लिख के कि मुझे ये जॉब पसंद नहीं है या मेरी सैलरी कम है या काम टफ़ है, तो आप जो है ना उसको छोड़ भी सकते हैं। 6 महीने के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये भी एक तरीक़ाकार होता है यहाँ पर। तो ये होता है वर्क वीज़े का प्रोसेस। दूसरा तरीका होता है आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा भी आप उसको कह सकते हैं। तो थोड़ा सा मिलता जुलता ही है वर्क वीज़े के साथ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें ये होता है कि आप वो जो वर्क वीज़ा है वो तो डायरेक्टली आपको कंपनी हायर कर लेती है। ये आज़ाद वीज़ा जो होता है, जिसको आम मायने हम समझा जाता है, हम लोग ही समझते हैं, या जो हमारी सेंस इसमें काम करती है, या लोग जो इसके बारे में सोचते हैं, या लोगों की थिंकिंग जो इसके बारे में वो ये है कि आज़ाद वीज़े का वैसे कॉन्सेप्ट तो नहीं है, आज़ाद वीज़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन आप उसको कह सकते हैं, लेकिन फ्रीलांस में ही आता है। तो चलिए अगर हम इसको आज़ाद वीज़ा भी कहें तो उसका मतलब ये है कि वो आप किसी एजेंट से लेते हैं या किसी ऐसे बंदे से लेते हैं जिसके पास आप काम बेशक ना करें, उसके पास अगर काम है या नहीं है, तो उसमें ये होता है कि वो आपको वीज़ा दे देता है, आपको वीज़ा दे दे और आपको ये कह देता है जी भाई मेरे पास काम नहीं है, आप जिधर मर्ज़ी काम कर सकते हो, मेरी तरफ से आप आज़ाद हो, आप कोई भी काम कर सकते हो। वो आपको NOC दे देगा, वो आपको अथॉरिटी दे देगा कि जी मेरे पास काम नहीं है, आप किसी और जगह काम कर सकते हैं जहाँ आपको अच्छा लगता है, जितनी सैलरी पर अच्छा लगता है। लेकिन प्रोसेस वही होता है, प्रोसेस सेम होता है कि उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके बाद आपका जो है ना वो पेमेंट वगैरह करनी होती है, उसके बाद आपका मेडिकल है, इसके बाद मेडिकल एमरेट्स ID, ये सारी चीज़ें उसमें होती है। आपका इन-नोट भी होता है, तो इसमें फ़ीस कॉस्ट जो होती है वो आपसे वो चार्ज कर लेता है। तो फ़ीस जितनी भी आती है वो भी आपको जो है ना वो अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा, या आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कितनी वीज़े की कॉस्ट आती है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दूँगा। तो ये होता है आज़ाद वीज़ा कि आप किसी एजेंट से या किसी से आदमी से काम लेते, जो जिसके पास कंपनी बनाई है, उसके पास वीज़े मौजूद हैं, तो आप उससे वीज़ा ले सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं। और यहीं पे दुबई में, UAE में, अबू धाबी में, किसी भी स्टेट में मौजूद है, तो आप अपनी वीज़े को, आपका जो विज़िट वीज़ा है उसको आप रेजिडेंट वीज़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। और चाहे आप वर्क वीज़े में करना चाहें, चाहे आप उसमें आज़ाद वीज़े में कन्वर्ट करना चाहें, फ्रीलांस वीज़े में करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। ये आपका एक बेसिक जो है ना वो उसमें राइट है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो कि हम यहाँ पर रहते हुए किस तरह से अपने विज़िट वीज़े को चेंज कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, चैनल के साथ, ताकि इस तरह की हर नई इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।